माय नेम इज रुकमा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक ह्यूज गोवा शॉपिंग हॉल। तो विवेक के बर्थडे पे हम गोवा गए थे एंड फ्रॉम देयर वी गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली क्लोथिंग आइटम्स है, कुछ बैग्स है, ज्वेलरी आइटम्स है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस हॉल विथ यू गाइज। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो दिस फार प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। नहीं तो आप पूरा वीडियो देख के भी सब्सक्राइब कर सकते हो या लाइक कॉमेंट कुछ भी कर सकते हो। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर सम ऑफ योर लव विथ मी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज गोवा हॉल वीडियो। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आउटफिट से स्टार्ट करना चाहूँगी। नाउ गोवा में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्लोथिंग इज लाइक वेरी कलरफुल, वेरी कलरफुल एंड क्वर्की काइंड ऑफ आउटफिट्स इज व्हाट यू गेट इन गोवा। तो आउटफिट्स हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेके आए हैं बिकॉज वहाँ के आउटफिट्स मुंबई में कैरी ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज वहाँ का टेस्ट अलग है, यहाँ का टेस्ट अलग है। तो जो कुछ भी आइटम्स मुझे लगे कि नहीं यार मैं इनको थोड़ा रीस्टाइल या ऐसे कुछ कर सकती हूँ, वही मैंने बेसिकली पिक किए थे। एंड बाय द वे गोवा जो हमने ट्रिप किया था उसके व्लॉग्स भी मेरे चैनल पे लाइव है, सो डू चेक देम आउट एज वेल। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ एक कलरफुल काफ्तान ड्रेस विच लुक्स लाइक दिस। So this is extra colorful and I love that it has all pastel shades. No dark shades are there. All the shades are so beautiful. There is purple, there is pink, there is green. I can see a little bit of orange as well. So मुझे ये dress basically पसंद आया था because of the color combination. This was from Vagator Market in North Goa. एंड मैंने इसको एक्चुअली ट्रिप के दौरान ही एक दिन पहन लिया था ड्यूरिंग द डे। उसका कुछ पिक्चर या वीडियो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली। So yeah, that's the first clothing piece that I got. Now moving on to the next piece. Now this was not really a hit. This was quite a flop. बिकॉज मैंने इसको जैसा इमेजिन किया था ये वैसा नहीं टर्न आउट हुआ। एंड क्योंकि गोवा में देर आर नो ट्रायल रूम्स तो आई कुडंट ट्राई दिस इन बाई, मुझे ऐसे ही खरीदना पड़ा without trying it. So this was a little bit of a flop to be very honest with you. So this is actually a spaghetti dress. This is what it looks like basically. It's a very short dress. So the back part has like a cinching effect, okay, and it's a floral dress and the color of the dress is pretty good. It's like olive green but a little lighter than the actual olive green, okay, and it has white flowers all over it. Now the dress looks pretty cute and all that, okay. I understand कि आप लोगों को ये dress अच्छा लगा होगा because this looks pretty summery and beachy. I don't disagree with you. However, when it comes to the fit, it doesn't really fit me very properly because chest area में थोड़ा सा ये definitely uncomfortable होता है and it's a pretty revealing dress to be honest. So I basically really was trying to create more and more outfits when I was in Goa. So मैंने सोचा कि इसके साथ भी कुछ experiment करते हैं। तो the experiment that I basically did was मैंने ये ड्रेस को स्टाइल किया था एज अ स्कर्ट। नाउ आप बोलोगे ड्रेस को स्कर्ट जैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल बिकॉज मुझे बेसिकली ये ड्रेस के ऊपर वाले पोर्शन से इशू था एंड क्योंकि ये जो ड्रेस है इसमें स्लीव्स नहीं है, ये बेसिकली ऐसे स्पगेटी टाइप है, तो इसके ऊपर मैंने एक टॉप पहन लिया था एंड यहाँ से यहाँ ये मेरा स्कर्ट बन गया। दैट इज द वे इन विच आई हैड स्टाइल्ड इट। डेफिनेटली सम वीडियो फुटेज और photo is going to be added on the screen right now so that you can make out and understand what I'm trying to talk about basically, if that makes sense. So yeah, that's the next clothing item. Now I'm going to show you shirts. Actually shirts नहीं बोलूँगी, shirt ही बोलूँगी क्योंकि विवेक ने वहाँ से 2 shirts लिए थे। दोनों beachy shirts थे, like the summery beachy shirts that you get, the typical shirts that you get in Goa. उसमें से एक उसको अच्छे से फिट भी नहीं हुआ एंड थोड़ा सा उसका जो मटीरियल है वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं निकला। आई वॉन्ट टू मेंशन दिस दैट इफ यू आर गोइंग टू गोवा एंड इफ यू वांट टू शॉप देयर, ऑफ कोर्स शॉप योर हार्ट आउट, थिंग्स आर रियली कलरफुल, रियली अमेजिंग, but be careful that you cannot expect a lot of good quality from their products. The pricing will be around, let's say for a shirt, I'm just saying randomly, for a shirt the price will be anything between 300 to 500, but the quality you can't expect कि बहुत अच्छा होगा। That's it basically. तो विवेक का सबसे पहला शर्ट ये वाला है, ये हमने लिया था साउथ गोवा से, जो प्रॉपर्टी पे हम रुके थे, द आर्क कंफर्ट्स इन साउथ गोवा विच इज़ नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। बाय द वे आई हैव अ रूम टूर ऑफ आर्क कंफर्ट्स अपलोडेड ऑन माई चैनल, डू चेक इट आउट इन केस यू इंटरेस्टेड। सो वो ना पालोलेम बीच के बगल में एक कोलम बीच है, वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी था।
तो वहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर्टी के बाहर ही एक शॉप था जहाँ से मैंने ये शर्ट विवेक के लिए लिया था, बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू वेयर समथिंग न्यू फॉर हिज बर्थडे. द शर्ट दैट आई एक्चुअली हैड बॉट फॉर हिम फ्रॉम मिंत्रा, उसमें कुछ साइज इश्यूज हो गया था, टाइम पे वो डिलीवर नहीं हुआ था, तो उसने वो शर्ट पहना था केक कटिंग के टाइम पे, जो केक कटिंग हमने घर पे किया था. वो सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, टू चेक आउट. ओके, सो दिस इज द शर्ट दैट वी हैड गॉट फॉर हिम फ्रॉम गोवा. नाउ यू कैन सी इट्स अ वाइट शर्ट एंड दिस हैज रॉयल ब्लू था, एक्चुअली रॉयल ब्लू कलर के कोकोनट ट्रीज थे, बट अभी वॉश कर करके ये बहुत ही फेड आउट हो गया है. However, I would like to tell you that he loves this shirt because this is very very comfortable. I will attach some pictures here. You can see how amazing he's looking in it. मतलब बहुत ही खिल के आ रहे थे pictures and videos, and he was looking really very nice in this. And for somebody who loves black and blue, I think this was such a change in his wardrobe. And till date he likes it. He wears it at home though, because Mumbai mein you can understand this becomes very summery to wear in Mumbai, and secondly this is really fading, the color is fading, so he prefers to wear this at home. I think this was for 300 or 400 rupees, and this was really a good buy because ये बहुत comfortable है, material बहुत comfortable है, so really good buy. Now the next shirt that I was talking about is actually not from Goa, but I'm showing this to you because ये भी बहुत यू कैन से बीची एंड समरी काइंड ऑफ वाइब देता है. लेकिन ये शर्ट आप घर बैठे बैठे अभी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये शर्ट मैंने गोवा से नहीं लिया था, ये शर्ट मैंने मिंत्रा से लिया था. एंड ये शर्ट भी विवेक ने अपने बर्थडे पे पहना था इवनिंग पे, जब हमने घर पे केक कटिंग किया था, राइट. सो दिस शर्ट इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड हियर एंड नाउ. हियर एंड नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज ओन्ड बाय मिंत्रा इटसेल्फ. दिस इज व्हाट द शर्ट लुक्स लाइक. ये बहुत अच्छे से फोल्डेड एंड आयरन है, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ. आई विल डेफिनेटली अटैच सम पिक्चर्स हियर सो यू कैन सी कि ही इज लुकिंग अगेन वेरी नाइस इन दिस शर्ट. मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया बिकॉज दिस ऑल्सो लुक्स वेरी summery and Goa types, so this is from Myntra. Okay, so next I will be showing you two shorts that I purchased. Now these shorts are from, if I'm not wrong, both are from Vagator. And I also bought a divided skirt. Divided skirt, you know, right? Divided skirt is basically जो हम स्कूल में PT क्लासेस में नहीं पहनते थे. Basically skirts उसके नीचे ही attached shorts रहता है. सबसे पहले मैं आप लोग को ये divided skirt दिखा रही हूँ. This is what the divided skirt looks like. Okay, black में floral, ठीक है. Black के ऊपर you have pink flowers, basically pink, some blue flowers here as well, and some white prints are also there. Now this is very comfortable. This is pure cotton, and इसके अंदर ऐसे शॉर्ट्स बना हुआ है बेसिक, तो आपको अलग से शॉर्ट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है. सो डेफिनेटली व्हेनेवर वी प्लान अ बीच ट्रिप इन द फ्यूचर आई विल बी कैरिंग दिस. Okay, now the two other shorts are very very pretty and I love wearing these at home. So this is the first one. This is रस्ट ऑरेंज बोल सकते हो, रस्ट ऑरेंज कलर का ये शॉर्ट्स है. शॉर्ट्स के नीचे आप देख सकते हो पूरा ऐसे रफल काइंड ऑफ एन इफेक्ट है, विच इज सो ब्यूटीफुल. तो कोई भी वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट के साथ इसको आप पेयर कर लो, बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है. मटीरियल भी बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. If I can remember correctly, this was priced at around 250 या 300. So बहुत ही inexpensive था and shorts काफ़ी अच्छा भी निकला. This one is black in color. I really love this one because this is very very good quality and again same price 300 से 300 to 400 के बीच में ही था. Amazing top notch quality. Okay, look at this shorts. Just look at it. It's so beautiful. जो हमने day trip किया था हनीमून बीच पे, एंड व्हाट इज दैट बीच कॉल्ड, बटरफ्लाई बीच पे, वहाँ पे मैंने ये वाला शॉर्ट्स पहना था. आई विल अटैच सम पिक्चर्स और वीडियो. ओके, सो गाइज आई एम डन विद द क्लोथिंग पार्ट ऑफ दिस हॉल. आई हैव सम accessories to share with you. Now accessories as in some pieces of jewelry. I have 5 pieces of jewelry, okay, to show you. सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ये वाला नेक पीस. ये आक कम्फर्ट्स जो रिजॉर्ट था साउथ गोवा में, उसके सामने जो शॉप था वहाँ से ही मैंने लिया था. Now this is a neck piece which will go with so many of my outfits. I completely love this. एंड यही रीज़न है कि ये बहुत सारे मेरे आउटफिट्स के साथ चला जाएगा. इनफैक्ट द वन दैट आई एम वेयरिंग टुडे, इट्स अ कम्फी कूल स्वेट शर्ट. इट्स लाइक वेरी कैजुअल, इसके साथ भी ये जाएगा, यू नो. बट ऑफकोर्स द मोर फैंसी योर टॉप इज, ये उसके साथ और ज़्यादा अच्छा लगेगा दैन अ स्वेट शर्ट और अ टी शर्ट. यू गेट माई पॉइंट. सो दिस इज द फर्स्ट पीस. सेकेंड पीस इज अल्ट्रा कलरफुल. ये मैं लेने के टाइम पे सोच रही थी कि मैं इसको कहाँ पहन के जाऊँगी, बिकॉज ये literally this has all the colors you can imagine. This is what the neck piece looks like. See, I completely love it because I am a neck piece girl, okay? I love my neck pieces. I am not really an earrings person, but I have made quite a good collection of earrings
Let me know in the comment section below if you want to see my earrings collection. But this is what the neck piece looks like. ये आपको basically ऐसे किसी टॉप के साथ स्टाइल करना है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स ना हो. So basically let's say you have a plain white shirt और a plain black top. उसके साथ अगर आप ऐसा कुछ पहनोगे, नीचे एक एथनिक स्कर्ट डाल लो या इवन डेनिम्स डाल लो एंड एक हैंडबैग ले लो, यू आर गुड टू गो, यू आर completely sorted. I love this neck piece. The next piece is also colorful. This is something similar to what I showed you previously, but this is a different piece altogether. This is the neck piece. I was so confused कि ये दोनों में से कौन सा लेना है, मैंने दोनों ही उठा लिया था. This has a different pattern. तो ये साल मैंने सोचा है कि दुर्गा पूजा में मैं कुछ साड़ी स्टाइल करूँगी, तो एक दो साड़ीज़ के साथ ना ये नेक पीस बहुत अच्छे से जाने वाला है. दिस हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक येलो, ब्लू, देन देयर इज बेबी पिंक. तो ये किसी कलर का अगर मैंने साड़ी पहना उसके साथ ये नेक पीस पहन लो एंड यू आर जस्ट so sorted. Next I purchased an evil eye anklet. This is what the anklet looks like. This is the evil eye and this is the anklet. ये अभी भी पैकेजिंग में है because मैंने इसको इनॉग्रेट नहीं किया है अभी तक. But I completely love this. This was just for 20 or 30 bucks and I love it because this has two elephants on the two sides and this has the evil eye in the middle. And ये भी generally बहुत अच्छे मिल जाते हैं गोवा में. Anklets there are really nice, okay? And this was, I don't know what to call it. Is this a bracelet or a wristlet? I don't know, but this is what it looks like. This is also very unique, colorful, and yeah, this has a very nice effect. I don't know how else to describe it. So done with all the clothing, all the accessories. Now this time we didn't get any fridge magnets because last year we had gotten a lot of different fridge magnets and we have all of them on our fridge right now. So what you can do is, अगर आप लोगों को लास्ट ईयर का हॉल चेकआउट करना है ना, तो मैं नीचे वो लिंक कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके वो हॉल देख सकते हो. पहले ये वाला वीडियो खत्म कर लो प्लीज एंड देन यू कैन गो एंड वॉच लास्ट ईयर्स हॉल इज वेल. So now I will show you the two highlights of this haul, which are the two bags that I purchased. I am such a bag girl. I love my bags. And a little hack for all you girls who love your bags. If you're somebody who likes to hoard bags, collect bags, just एक ही टिप मैं आपको देना चाहूँगी. दुनिया में इतने सारे टाइप्स के बैग्स होते हैं ना, टोट बैग्स, हैंड बैग्स, स्लिंग बैग्स, so many different kinds of bags that if you want to hoard bags, go for it. But make sure that each one of your bags stands out and none of your bags look like the other one and they don't look similar basically. एक तो मैंने ये स्लिंग बैग लिया था, क्रॉस बॉडी बैग भी आप बोल सकते हो. This is the one and this is the one that I had carried to honeymoon beach / butterfly beach. वहाँ पे भी मैं ये लेके गई थी. And this has these two small handles as well and this long sling which is again of very good quality. अभी मुझे exact price guys नहीं याद आ रहा है. If I'm not wrong, this was for 400 and मैंने ultimately इसको 350 के लिए convince किया था. 350 के लिए this is such a steal because the color patterns are white, black and golden. So this will basically go with all your outfits. मैंने इसको एथनिक के साथ कैरी किया हुआ है, मैंने इसको शॉर्ट्स के साथ कैरी किया हुआ है, मैंने इसको जीन्स के साथ कैरी किया हुआ है. दिस इज like so flexible like that because you can literally style it in any way that you want to style it. And the next bag is a backpack which is my absolute favorite, my absolute love. It's a hemp bag basically, which is why I love it. This is the color pattern. It's so colorful. I completely love this. इसको देख के मुझे मन करता है कि इसमें कुछ सामान घुसाओ, एक दो ड्रेसेस घुसाओ और किसी ट्रिप पे निकल लो. This gives me that kind of a vibe. This has a lot of chains as well, so even if you like want to stuff छोटे कुछ items, आप definitely वो कर सकते हो. And I was not expecting this, but to my surprise, this also had a laptop रखने की जगह, which is super cute, super convenient. So yeah guys, that was the Goa haul. I've shown you all the items and मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी ये वीडियो शूट करने का, but आज मैंने फाइनली किया. And very soon you will have this video. And yeah, let me know how you found this video. If you found it helpful or nice to watch, please leave your beautiful comments down below. Of course, like and subscribe to my channel as well. In case you're interested to view the Goa vlogs, the entire playlist or the videos will be linked down below. Last year's Goa haul video will also be linked below. So yeah, don't forget to subscribe to my channel and I will see you the next time, which is going to be really soon. Till then, take care. Loads and loads of love, you guys. Bye bye.